नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रेट इंडियन कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था वो वीडियो फिर आपके सामने आ गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन से वो सिक्के हैं जो कि आपके आसानी से किसी भी एग्जीबिशन में जा कर के सेल हो जाएंगे। मैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि इसके पहले का मैंने पहला पार्ट दिया था, क्योंकि बहुत लंबा ना हो इसलिए उस पार्ट को वहीं पे समाप्त कर दिया था। मैंने उसमें बताए थे वो कौन से सिक्के हैं जो आसानी से किसी भी एग्जीबिशन में या कहीं भी सेल हो जाएंगे, और उन सब सिक्कों की कीमत मैंने ये भी बताई थी कि मैं जो वीडियो में सिक्के बताने जा रहा हूँ उन सब की कीमत 5,000 या उससे ज़्यादा ही होगी। उसी के आगे का पार्ट है ये, जिसमें मैं बताने वाला हूँ और आगे के सिक्कों के बारे में जिनकी कीमत 5,000 या उससे ज़्यादा है, और जो आपके पास में अगर होंगे तो आसानी से सेल हो जाएंगे। अगर आप उनको बेचना चाहते हैं तो सेल हो जाएंगे, और भविष्य में हो सकता है उनकी कीमतें और भी बढ़ जाएं जितनी वर्तमान में मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि कीमतें जो होती हैं डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम हो जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगी, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा तो कीमत कम हो जाती है। मगर ये नहीं कि कोई 5,000 का सिक्का है तो 100 रुपये का आ जाएगा 500 में। 5,000 का सिक्का है तो बहुत ज़्यादा 4,500-4,000 तक जा सकता है। 5,000 का सिक्का है तो 7-8 हज़ार तक जा सकता है। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए वीडियो में देर ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। पिछली बार मैंने जो सिक्के बताए थे उसके आगे का सिक्का है, ये भी 1 क्वार्टर आना का सिक्का है। 1 क्वार्टर आना का 1878 का है ये 1 क्वार्टर आना का सिक्का। विक्टोरिया एम्प्रेस के शासनकाल के दौरान जारी किया गया था ये सिक्का। बात करें सिक्के के स्पेसिफिकेशन की तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था वो था कॉपर। सिक्के का वेट है 6.47 ग्राम। सिक्के का साइज है 25.30 mm से लेकर के 25.50 mm के मध्य, और सिक्के का शेप है सर्कुलर। आप देखेंगे सिक्के के ओवर साइड की तरफ तो आपको मिड में विक्टोरिया जो क्वीन थी उनका पोर्ट्रेट बना हुआ नजर आएगा। फ्रंट चेहरे की तरफ विक्टोरिया इंग्लिश में लिखा हुआ तथा बैक साइड में इम्प्रेस लिखा हुआ दिखाई देगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो आप देखेंगे मिड में 1 क्वार्टर आना इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई देता है, और उसी के नीचे आप देखेंगे तो ईयर 1878 आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। अब देखेंगे कि गोलाई में आपको बेलाकृति भी बनी हुई नज़र आती है। वह चलते हैं सिक्के की कीमत की तरफ। क्या चल रही है वर्तमान में 1878 के इस 1 क्वार्टर आना के सिक्के की कीमत। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सिक्का जारी किया गया था भारत की सिर्फ एक मिंट थे, कैलकाटा मिंट से। तो कैलकाटा मिंट वाला अगर सिक्का आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के आपको 300 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 1,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1,500 रुपये, और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के की कीमत 15,000 रुपये तक चली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट सिक्के की तरफ, जो कि है 1898 का 1 क्वार्टर आना का ही सिक्का। बात करें इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन की तो बिल्कुल सेम 1878 के सिक्के की स्पेसिफिकेशन जैसी है, और मेटल वेट साइज शेप सब कुछ बिल्कुल सेम है। ओवर्स और रिवर्स साइड भी एकदम सेम है। अब हम चलते हैं सिक्के की कीमत की तरफ। सिक्के की कीमत की बात करें तो सिक्के अगर ये जो जारी किया गया था, ये सिक्का जारी किया गया था सिर्फ कैलकाटा मिंट से। कैलकाटा मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के आपको 1,000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 3,000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 6,000, और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 20,000 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलें तो वो भी है 1 क्वार्टर आना का ही सिक्का, 1906 का 1 क्वार्टर आना का सिक्का। 1906 में दो तरीके के 1 क्वार्टर आना छपे थे। एडवर्ड के समय के ही दोनों क्वार्टर आने हैं, एक कॉपर मेटल में छपा था और एक ब्रॉन्ज मेटल की। हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ब्रॉन्ज मेटल का 1 क्वार्टर आना है। बात करें 1906 के इस 1 क्वार्टर आना के स्पेसिफिकेशन की तो जो सिक्के में मेटल यूज़ किया गया था वो था ब्रॉन्ज। सिक्के का वेट है 4.85 ग्राम। सिक्के का साइज है 25.30 mm से लेकर के 25.50 mm के मध्य। सिक्के का शेप है सर्कुलर। सिक्के के ओवर साइड की तरफ जाएं तो आप देखेंगे एडवर्ड 7 का पोर्ट्रेट जो है वो मिड में बना हुआ आपको नज़र आता है। देखेंगे आप इनके सर की तरफ, पीछे की तरफ, तो देखेंगे लिखा हुआ है इंग्लिश में एडवर्ड तथा रोमन नंबर्स में 7 लिखा हुआ नज़र आता है। फेस की तरफ जिधर इनका चेहरा है उधर आपको किंग एंड एम्परर इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आता है। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो 1 क्वार्टर अन्ना इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आएगा, और उसी के नीचे ईयर 1906 लिखा हुआ
नज़र आता है। गोलाई में बेलाकृति बनी हुई नज़र आती है। बात करें वर्तमान में क्या चल रही है 1906 के इस 1 क्वार्टर आने के सिक्के की कीमतें, तो उससे पहले ये भी जान लीजिए कि ये सिक्का जारी किया गया था सिर्फ और सिर्फ भारत की 1 मिनट कलकत्ता मिंट से। कलकत्ता मिंट से जारी किया हुआ सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको फाइन कंडीशन के 200 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 400, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 800 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 6000 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलें तो वो है 1909 का क्वार्टर आना, 1 क्वार्टर आना 1909 का, जो कि सेम स्पेसिफिकेशन 1906 के क्वार्टर आने की तरीके से ही है। जो क्वार्टर आना 1906 का स्पेसिफिकेशन था वही 1909 के इस क्वार्टर आना का स्पेसिफिकेशन है। बात करें अगर अब हम इस सिक्के की क्या चल रही है वर्तमान में कीमतें, तो उससे पहले जान लीजिए कि ये सिक्का जारी किया गया था भारत के सिर्फ 1 मिनट कलकत्ता मिंट से। कलकत्ता मिंट से जारी किया हुआ सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के 500, वेरी फाइन कंडीशन के 1000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 4000 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 20,000 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ हम चलते हैं। 1911 का क्वार्टर आना है अगले नंबर पे जो मैं बता रहा था। 1911 का 1 क्वार्टर आना की स्पेसिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो इसमें मेटल यूज़ किया गया था कॉपर। वेट है सिक्के का 4.85 ग्राम, सिक्के का साइज है 25.30 mm से 25.50 mm के मध्य। सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें सिक्के के ओवर साइड की, तो ओवर साइड में आप देखेंगे मिड में आपको जॉर्ज फिफ्थ का जो है वो पोर्ट्रेट बना हुआ नज़र आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ जॉर्ज, रोमन नंबर में 5 और किंग एंड एम्परर इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आपको आएगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएंगे तो 1 क्वार्टर अन्ना इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आता है और उसी के नीचे ईयर 1911 वो भी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। बेलाकृति बनी हुई है गोलाई में, वो आपको नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं क्या चल रही है इस सिक्के की वर्तमान में कीमतें। किंग एंड एम्परर वाला जो है ये सिक्का जॉर्ज फिफ्थ का, इसकी कीमतें क्या हैं उससे पहले ये भी जानिए कि ये सिक्का भी जारी किया गया था सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से। कलकत्ता मिंट वाला ये सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके आपको मिल सकते हैं फाइन कंडीशन के 500, वेरी फाइन कंडीशन के 750 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 1500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 6000 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलें तो वो है 1916 का, 1916 का ही 1 क्वार्टर आना। बात करें 1916 के इस 1 क्वार्टर आना के जॉर्ज फिफ्थ के 1 क्वार्टर आना के बारे में क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन, तो सेम इसकी स्पेसिफिकेशन जो मैंने अभी पहले 1911 वाले सिक्के की बताई वही स्पेसिफिकेशन है। इसकी भी ओवर्स और रिवर्स साइड भी सेम है। बात करें 1916 के इस 1 क्वार्टर आना की कीमतें, तो ये जान लीजिए कि 1916 का ये क्वार्टर आना भी जारी किया गया था सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता मिंट से। कलकत्ता मिंट से जारी इस 1 क्वार्टर आना की कीमतें फाइन कंडीशन में 500 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन में 1000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 2500 और यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत 15,000 रुपये तक चली जाती है। नेक्स्ट सिक्के की बात करें तो वो भी है 1 क्वार्टर आना का ही सिक्का, 1941 का 1 क्वार्टर आना का सिक्का। बात करें हम इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें जो मेटल यूज़ किया गया था वो था कॉपर। सिक्के का वेट है 4.85 ग्राम, सिक्के का साइज है 25.30 mm से लेकर के 25.50 mm के मध्य। सिक्के का शेप है सर्कुलर। आप देखेंगे अब इसके ओवर साइड में, तो ओवर साइड में आप जाएंगे तो देखेंगे इंग्लिश में जॉर्ज, रोमन नंबर में 6, किंग एंड एम्परर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। तथा रिवर्स साइड में जाएंगे तो इसमें 1 क्वार्टर अन्ना इंडिया इंग्लिश में तथा उसी के नीचे ईयर 1941 लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। गोलाकृति में बेल बनी हुई नज़र आएगी। अब हम बात करें सबसे ज़रूरी चीज़ कि क्या चल रही है 1941 के इस 1 क्वार्टर आने के सिक्के की कीमतें। तो जो मैं बता रहा हूँ ये सिक्का जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट से, मगर मैं जिसके सिक्के की बात कर रहा हूँ वो है सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट वाला सिक्का जिसकी कीमतें ज़्यादा हैं। तो बॉम्बे मिंट वाला सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के आपको मिल सकते हैं 1000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 1500 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 2500 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 5000 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉइन कौन सा है? नेक्स्ट कॉइन है वो है 1835 का, 1835 का हाफ आना। 1835 के हाफ आना की हम बात करने वाले हैं इस अगले कॉइन के बारे में। तो ये ईस्ट इंडिया का कंपनी का भी क्वार्टर आना बोला जाता है। बात करें हम इस सिक्के के स्पेसिफिकेशन की, तो सिक्के में जो मेटल यूज़ किया गया था वो था कॉपर। सिक्के का वेट है
12.95 ग्राम, काफ़ी वेटेड सिक्का है। सिक्के का जो साइज है वो है 29.50 mm से लेकर के 30.50 mm के मध्य। सिक्के का शेप है सर्कुलर। बात करें अब हम सिक्के के ओवर साइड की, तो ओवर साइड में आप देखेंगे जो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्म्स का लोगो है वो लिखा नज़र आता है, और उसी के नीचे आपको ईयर जो है 1835 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। सिक्के के रिवर्स साइड की तरफ जाएंगे तो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी गोलाई में इंग्लिश में लिखा हुआ, मिड में हाफ अन्ना लिखा हुआ नज़र आता है। बात करें 1835 के इस सिक्के की कीमतों के बारे में, तो उससे पहले ये जान लीजिए कि ये सिक्का जारी किया गया था भारत की 2 मिंटों से, बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। हम दोनों ही मिंटों के सिक्के जो हैं वो कीमती हैं, दोनों ही मिंटों के सिक्कों की कीमत एक समान है। बात करें अगर आपके पास में है 1835 का ये हाफ आना, तो बॉम्बे या कलकत्ता मिंट का सिक्का अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के आपको 200 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 300, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 500 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 5000 रुपये तक मिल सकते हैं। नेक्स्ट कॉइन की तरफ चलते हैं, वो भी है हाफ आना 1845 का। 1845 का हाफ आने के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो सेम 1835 के स्पेसिफिकेशन जो थी उसी के समान है। 1845 के इस हाफ आना की स्पेसिफिकेशन ओवर्स और रिवर्स साइड भी एकदम सेम है। बात करें अब हम क्या चल रही हैं वर्तमान में 1845 के इस हाफ आना की कीमतें, तो उससे पहले जानिए कि ये सिक्का सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था। कैलकाटा मिंट से जारी अगर ये सिक्का आपके पास में है तो फाइन कंडीशन के उसके आपको मिल सकते हैं 1000 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 2000 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 5000, यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको मिल सकते हैं 15,000 रुपये तक। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो वो भी है हाफ अन्ना 1862 का। 1862 का हाफ अन्ना है, उसकी हम बात कर रहे हैं। 1862 का हाफ अन्ना वो की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मेटल जो यूज़ किया गया था इसमें वो था कॉपर। सिक्के का वेट था 12.95 ग्राम। सिक्के का जो साइज था वो 30.40 mm से लेकर के 31.3 mm के मध्य था। सिक्के का शेप जो है वो सर्कुलर है। सिक्के का जो ओवर साइड है, ओवर साइड की बात करें तो उसमें आपको देखेंगे विक्टोरिया क्वीन जो थी उनका पोर्ट्रेट मिड में बना हुआ नजर आता। फ्रंट की साइड में आप देखेंगे फेस जिधर है उधर विक्टोरिया इंग्लिश में लिखा, तथा जिधर बैक हेड है उधर क्वीन लिखा हुआ इंग्लिश में नजर आता है। रिवर्स साइड की तरफ जाएं तो हाफ अन्ना इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ नजर आता है, और उसी के नीचे ईयर 1862 आपको लिखा हुआ नजर आएगा। गोलाई में बेलाकृति बनी हुई नजर आती है। बात करें अब हम सिक्के की कीमतों के बारे में, तो जो सिक्के की कीमतें हैं वो ये जान लीजिए। उससे पहले जाने कि ये सिक्का जारी किया था 3 मिनटों से, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। उस समय मद्रास मिंट भी थी, इसलिए ये 3 मिनटों से जारी किया गया था। तीनों ही मिंटों की कीमतें अलग हैं, जिसमें बॉम्बे और मद्रास मिंट की कीमतें एक समान हैं, जबकि कलकत्ता मिंट के सिक्के की कीमतें अलग हैं। पहले हम बॉम्बे और मद्रास मिंट के सिक्के की कीमतों की बात कर लेते हैं। बॉम्बे और मद्रास मिंट का सिक्का 1862 का हाफ अन्ना अगर आपके पास में है तो उसके फाइन कंडीशन के 200 रुपये, वेरी फाइन कंडीशन के 500, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 2000 और यूएनसी कंडीशन के उस एक सिक्के के आपको 5000 रुपये तक मिल सकते हैं। अगर यही सिक्का आपके पास में कैलकटा मिंट का है, 1862 का हाफ अन्ना कैलकटा मिंट का है, तो उसके आपको मिल सकते हैं फाइन कंडीशन के 5000, वेरी फाइन कंडीशन के 10,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के 20,000 और यूएनसी कंडीशन के इस एक सिक्के के आपको 35,000 रुपये तक मिल सकते हैं। तो हुआ ना ये सिक्का बहुत ज़्यादा कीमती। तो किसके किसके पास में है, जितने ये मैंने सिक्के बताए वो सारे सिक्के, मैंने सारे सिक्के जो बताए हैं वो आप जान गए होंगे पूरे कितने हैं। आगे मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के सिक्कों के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर आप इसको देखने में थोड़ा सा हिचकेंगे, आपको सारे सिक्कों की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी और कोई कीमती सिक्का आपकी जानकारी से रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। जो आगे के सिक्के हैं उनको मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसे लगी दी गई जानकारी हमें कमेंट करके बताइएगा, तथा किसके किसके पास में है इसमें से कौन सा वाला सिक्का वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा। बस आज के लिए थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।